नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। यहाँ पे जो ओमान और ईरान के बीच में जो टॉक चल रही है, पीस डील की बात चल रही है, फिलहाल यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होते हुए नजर आ रही है। उन लोगों ने कुछ यहाँ पे शर्तें रखी है ईरान ने। इसमें तो ये भी है कि पूरे मतलब कि हॉर्मुज को ना खोला जाए। दूसरी चीज है कि दो रूट्स बनेंगे, एक आने का और एक जाने का बनेगा। ईरान ने ये कहा है कि ये जो बात हो रही है कंप्लीटली बायलैटरल होनी चाहिए और इसमें यूएस और इसराइल का कोई इंटरफेरेंस उन्हें नहीं चाहिए। और ट्रम्प का यहाँ पे ट्वीट आया है कि डील बहुत अच्छी चल रही है और साथ में हम लोगों को यहाँ पे जो वेपन्स हैं, ये जो बात आ रही है कि यूएस के पास वेपन्स की कमी है, हमारे पास कोई कमी नहीं है और हमारे पास पूरा यहाँ पे असला जो है वो मौजूद है। ये तो ट्रम्प का कहना था, लेकिन बाजार इस पे कैसे रिएक्ट करता हुआ आ रहा है। बाजार ने यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में रिएक्ट किया है और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने ये मूव्स आते हुए देखे हैं गोल्ड और सिल्वर में, और ये मूव्स आते हुए देखे हैं बेस मेटल काउंटर में। बेस मेटल काउंटर में काफी ज्यादा उछाल है, लेकिन कुछ और भी यहाँ पे रीजन है, चर्चा करेंगे और लेवल्स की भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी है कि हर समय मैंने आपको आगाह जरूर किया है, डेरिवेटिव मार्केट की चाल पे मत जाइए। जितना मतलब क्रूड में दिक्कत हो रही है, जितनी स्कार्सिटी बनी हुई है, उस हिसाब से अभी यहाँ पे आपको ज्यादा डाउनफॉल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और यहाँ से एक रीबाउंड आएगा। ये मैंने कल आपको आगाह किया था, कल से ही रीबाउंड आना यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो हम $80 $81 के करीब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिलेगा। साथ में इस वीडियो में क्या होगा, शाम में आने वाला है नॉन फार्म पेरोल डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। क्यों ये डेटा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन दोनों डेटा और इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको तय होगा अगला इंटरेस्ट रेट हाइक होगा या नहीं होगा, उसका अंदेशा आएगा। तो चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रूड के फॉल के बाद ही जब इन्फ्लेशन का डर थोड़ा खत्म हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट हाइक का जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी जो थी, जो 81% तक चली गई थी, वो गिर के 54-53% हो गई और तभी से गोल्ड सिल्वर में हम लोगों ने एक हाइक आता हुआ देखा है। तो हर न्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है रिलेटेड टू द मार्केट। अब सीधा सीधा बिना किसी डिले के हम चलेंगे चार्ट्स की तरफ ही, और चार्ट्स पे देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट्स जो है वो आ रही है। और आज जीएलडी और एसएलवी, हम दो नई चीजों को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ईटीएफ है, आप अगर गोल्ड बीज और सिल्वर बीज में अगर ट्रेड करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये आप ईटीएफ जो है, मान लीजिए कि निपॉन, मैं यहाँ पे रेफर करती हूँ, निपॉन आपके इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा यहाँ पे एक ईटीएफ है। लेकिन अगर बाहर की दुनिया को देखें और वर्ल्ड में नंबर वन कौन है, तो एसएलवी का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हायर साइड है। यहाँ पे हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है और एक जो मूवमेंट है यहाँ पे भी लग रहा है कि $64 तक, पहले तो आपको एक $58 फिर $64 तक की एक मूव आती हुई दिखाई दे सकती है। यानी कि सिल्वर के प्राइसेस के हाई के साथ ये भी बढ़ता नजर आएगा। ये है आपको सिल्वर का सबसे बड़ा ईटीएफ, जिसका रिक है एसएलवी। अब चलते हैं जीएलडी। आज शुरुआत करेंगे ईटीएफ से भी, वो भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज भी होना चाहिए अपना क्रम। ये आपको गोल्ड का एटीएफ है, कंपैरेटिवली सिल्वर के ये ज्यादा आपको अपसाइड दिखा रही है। 405 से लेके ये लेवल्स आपको 425 तक आने वाले समय में दिखा सकता है। यानी कि एक तेजी, और तेजी के साथ साथ वॉल्यूम में भी यहाँ पे बढ़त है। जिस चीज को मैं हमेशा बोलती हूँ, थंब रूल बना के चलिए, ट्रेंड हेल्दी या नहीं ये जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा एक लोअर वॉल्यूम आ गया हुआ था, इस लोअर वॉल्यूम को यहाँ पे इसने सरपास करा है और हायर वॉल्यूम के साथ हम ये एक अपसाइड आता हुआ देख रहे हैं। यानी कि एक हेल्दी ट्रेंड की शुरुआत है। आपका कंसर्न निकल के आया है, समझती हूँ, और आपके कमेंट्स को भी मैं पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ जवाब देने की। टाइम नहीं रहने पे ही मैं बस मतलब वो नहीं दे पाती हूँ जवाब। अब यहाँ पे आपको जो गोल्ड है ये रिवर्सल लेगा 100.25। तो क्या एक सवाल यहाँ पे, एक चीज और है, क्या आज के दिन बढ़त रहेगी या शाम में थोड़ा सा फॉल आ सकता है? मे भी थोड़ा सा करेक्शन आएगा, क्योंकि कहावत है ना, वो एक फ्राइडे। तो फ्राइडे का मतलब है कि ये थोड़ी सी यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि एक फॉल आ सकता है। लेकिन क्या इससे ट्रेंड निगेटिव है? नहीं, ट्रेंड निगेटिव नहीं है। ये जो करेक्शन है इट इज फॉर गुड, और आपको एक बार वैल्यू बाइंग के लिए एंटर होने का मौका मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि हमें एंट्री का मौका नहीं मिला, और फिजिकल वाले जो आपको लेना है प्लीज लीजिए। मैं बहुत दिनों से आपको बोल रही हूँ लेने के लिए, अभी भी नहीं लिया तो आप ज्यादा प्रीमियम के साथ लेते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे हम खुशकिस्मत है कि भारतीय बाजार आपको ज्यादा प्रीमियम नहीं दे रहा है। कैसे नहीं दे रहा है? चलिए ऑन चार्ट ही देखेंगे कि कैसे नहीं ये दे रहा है। तो भारतीय बाजार में जो अपनी बढ़त है गोल्ड और सिल्वर दोनों में यहाँ पे कम हुई है। मैं इसके लिए आपको ले चलूंगी थोड़ा सा वीकली डेटा पे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन पूरी जानकारी तो कम से कम ले लें।
तो ये आपको रहा गोल्ड का वीकली डेटा। आपको गोल्ड का वीकली डेटा स्केल आपको लगाना पड़ेगा, स्केल लगाना पड़ेगा। चलिए 3 हफ्ते में कितना ऊंचाई आया इसमें, 9% यानी 9% तक गोल्ड आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जब लगाया है तो बात कर लेते हैं, 4400 का लग रहा है, ये 9%, 9.5% याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको वीकली पे भी लगेगा कि एक बार प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आ सकता है, लेकिन रुकते पड़ते आएगा हमारे यहाँ। पहले आप 4400 तो आने दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी जो गुंजाइश है वो रह गई है 4400 आने में। तो नेक्स्ट यहाँ पे मान के चलिए 4400 से 4582 तक के लेवल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, यहाँ तक प्राइसेस को आना चाहिए। एक बार 4400 की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हड़बड़ी नहीं करेंगे। और आपका मेजर जो सपोर्ट है वो 4200 के करीब बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 4000 से आप शिफ्ट होके आ चुके हैं 4200 के करीब या 4170 के करीब। चलिए हमारी मार्केट की बात करेंगे। हमारी मार्केट 9.5%, आपको याद है ना। चलिए लो को ही हम लेते हैं, लो को भी हम लेंगे तो यहाँ पे आपको 7% का ही, मतलब कि 6.25% का एक अपसाइड है, यानी कि हमारी मार्केट प्रीमियम मिस कर रही है। एक तो ये भी है कि हमारा आईएनआर जो है पिछले 3 हफ्तों में 1.5% यहाँ पे एक अप्रिसिएशन देखा, जिसकी वजह से आपको प्रीमियम कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो बात को ध्यान में रखिएगा कि अब ज्यादा परेशान नहीं होना है, अपना आईएनआर अप्रिशिएट हो रहा है, इट इज गुड फॉर इकोनॉमी। हम थोड़ा गोल्ड में प्रॉफिट कम ले लेंगे चलेगा, लेकिन इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। 1,55,000 आपका नेक्स्ट रेंज रहेगा गोल्ड के लिए। और अब जो आपका बेस है वो नीचे से, जो मैं 140 बोलती थी, वो बेस आपका बढ़ चुका है, ये आपका 1,43,000 हो चुका है, उससे भी इनफैक्ट ज्यादा हो चुका है, 1,45,000 मान के चलिए। तो सपोर्ट 1,45,000, वर्स्ट केस 1,43,000, लेकिन अपसाइड इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी अगले हफ्ते के लिए भी, तो 1,55,000। अब इसमें मैं अगर आर्ली पे ना बोलूं तो फिर आप कहेंगे कि इंट्राडे में मैंने बताया नहीं, तो इंट्राडे में भी आप बिल्कुल हायर साइड है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि शाम में डेटा है, डेटा अगर मजबूत आया तो यहाँ से करेक्शन लेके गोल्ड आपको आ सकता है एक बारी 1,49,200 के करीब। 1000 पॉइंट गिर भी सकता है गोल्ड, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अब सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर की बात करेंगे तो फिर से मुझे लाना पड़ेगा सिल्वर के चार्ट्स को लाने के लिए। अब मुझे कंपैरिजन के लिए करना पड़ेगा इसमें वीकली, वीकली का कंपैरिजन करने लगे तो यहाँ पे फिर आपको एक अपसाइड के लिए करना पड़ेगा। ये स्केल लगाया मैंने, ये हुआ 14.95, इसको हम 15 मान के चलते, 3 हफ्तों में 15% का रिटर्न। और आपको आगे चल रहा है पता, वीकली आज इसलिए दिखा रही हूँ, आप परेशान हो जाते कि वीकली नहीं डेली देखना है, लेकिन 67.6 ये आपका रेंज बनता हुआ चल रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका यही रेंज बनता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन इसके लिए क्लोजिंग की आवश्यकता कहाँ है, 65 से ऊपर, देन 67 का आपको लेवल दिखाई दे रहा है कि वो आता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या है बेस, पहले $57 में बोलती थी, अब ये आ गया आपको $60, यानी कि हमारा बेस ऊंचा होके $57 से आ गया $60। फिर मैं भूल गई, ये 14.75% था। चलिए अब देखते हैं बढ़त की हमारे मार्केट में क्यों है। ये मैं शॉर्ट्स भी दे दूंगी, क्योंकि बहुत लोग ना लंबा नहीं देखना चाहते। ये देखिए 7.77% है, यानी कि यहाँ पे भी 2% का जो प्रीमियम है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब प्रीमियम आपको पता है ना क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारा आईएनआर अप्रिशिएट हो रहा है, और नेक्स्ट हफ्ते यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बारी 2,50,000 तक सिल्वर प्राइसेस बढ़ेगा। जब इतनी बात हुई है तो प्लीज यहाँ पे आईएनआर के चार्ट्स को देखिए और माजरा समझे कि क्यों आपको गोल्ड सिल्वर कॉमिक्स की तरह मतलब प्रॉफिट नहीं दे रहा है। तो हमें नाराज नहीं होना है, हमें खुशी मनानी है कि अपनी इकोनॉमी के लिए ये पॉजिटिव संकेत है। चलिए गोल्ड बीज की बात करते हैं। गोल्ड बीज यहाँ पे आपको बढ़ चुका है, एक रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। अब यहाँ पे इसका अग्नि परीक्षा जो कहते हैं ना, वो यहाँ पे है कि एक बारी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार ये टेस्ट करेगा 128 के करीब। आप लोगों को निकलने का मौका रहेगा, जिन लोगों को अर्जेंट फंड चाहिए वो निकले, नहीं तो मैं यहाँ निकलने की सलाह नहीं दूंगी। आप इतने पैनिक में रहे हैं, ये पैनिक आपने देखा है, तो जब रिलीफ आएगा तो हम क्यों ना देखें। तो लेकिन जिनको निकलना है वो कायदे से निकल सकते हैं। 130 128 आपका जोन रहेगा निकलने का। अच्छा आप ये चीज बोलेंगे मेरे से कि क्यों निकलना चाहिए, मैं क्यों निकलने के लिए बोल रही हूँ। एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, ये रैली अगर आप सोच रहे हैं कि वन वे यहाँ पे मूव है, जी नहीं, बीच बीच में आपको मतलब डाउन साइड आता रहेगा। जब जब आपको इंटरेस्ट रेट हाई की बात फिर से रिसर्फेस होगी, तब तक आपको मतलब डाउन साइड आएगा। तो ऐसा बिल्कुल मान के मत चलिए। और मैं बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि यहाँ से एकदम से रैली आएगी। तो 230 और 238 ये मुझे
सिल्वर बीज में एक लेवल्स जो है वो एक्सपेक्टेड है, आपको इसका वेट करना चाहिए जब आपने इतना पैनिक सिचुएशन देख लिया है। ज्यादा नहीं बोलूंगी, अब मुझे बताना है क्रूड के बारे में, क्योंकि क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूड में अब मैं आ जाऊंगी सीधा डेली पे, मुझे इसमें वीकली कंपैरिजन नहीं करना है। एक तो डाउनसाइड मूव बना रहा है, लेकिन आज हो सकता है कि हम यहाँ पे 7600 से लेके 7300 का मूव देखें। क्रूड आज आप छोड़ दीजिए प्लीज, मैंने बहुत ट्रेंड दिए हैं क्रूड में, मुझे आज नहीं देना, क्योंकि मुझे आज ना बहुत ज्यादा मूवमेंट लग नहीं रही है। और ये ओमान और ईरान का पीस डील पे बिल्कुल मतलब चुपचाप बैठा हुआ है कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक चलना नहीं है। लेकिन 260 तक, आपको 264 तक एक बारी नेचुरल गैस एक रिवर्सल लेता हुआ दिख सकता है। सुबह में माइनस था, अभी पॉजिटिव है। अपनी मार्केट मूव नहीं करती है, 0.76% ये बढ़ा है, ये सिर्फ 0.828% बढ़ा है। इससे क्या होता है ना कि हमारे यहाँ जो ट्रैप है, बाहर की मार्केट में मूव के बावजूद वो निकल नहीं पाते हैं, और हमारा जो मार्केट है ना वो बिल्कुल ट्रैप हो जाता है। एल्यूमिनियम बढ़ती हुई कमोडिटी है, ये 360 के करीब जाएगा, 355 मैंने बोला था। आप चाहे तो निकल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 353.5 आया है। और आपको पता है कि यहाँ से तो आपको डबल टॉप तो दिखेगा ही ना, एक मूव में नहीं जाएगा। ये डबल टॉप आपको बनता हुआ दिख रहा है, निकल जाइए, फिर से यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करेंगे 350 के करीब। और अब की बार हम यहाँ पे 358 की चाल लेके चलेंगे। प्लीज निकल सकते हैं, क्योंकि आज आपको फ्राइडे है, तो हो सकता है इवनिंग में अगर नॉन फार्म पेरोल वगैरह खराब आता है ना, तो ये करेक्शन आ जाएगा। जिंक 396, बड़ा अच्छा महीना मतलब कि वो रहा है। देख रहे हैं ना ये रैली कैसे आई है यहाँ पे। अब कहाँ से रैली देखे हैं, 350 से आपने 400 का रैली देखा, यानी कि 50 पॉइंट का मतलब है, इसको आप गुना मतलब 5000 कर दें तो 2.5 लाख पॉइंट की मूव दिया है जिंक ने आपको 26 जून से लेके अभी तक का। तो 400 तो इन हैंड है ही है, ऑन कार्ड है, मैंने कहा भी था। आज जो हाई भी लगा है ये 397.55 लगा है, मैंने एक चीज कहा था साइकोलॉजिकल है 400, उससे पहले करेक्शन लेगा, वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। कॉपर, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने फिर से यहाँ पे पैनिक करा है, उनकी सप्लाई साइड घटी है और वहां पे उन्होंने कहा है हम इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। इसलिए इस कमोडिटी में मैं सेल नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसके जो ट्रिगर्स हैं वो पॉजिटिव है। 1396 कल लगा था, मैंने 1387 बोला था। पता नहीं आप लोगों ने ट्रेड करा या नहीं करा, कल मैंने बोला था 1387 आएगा तो आपको निकलना चाहिए। कितने लोग निकले हैं ये बिल्कुल बताइएगा। और अपसाइड मुझे लग रहा है कि 1400 रुपये फिर से आता हुआ दिखाई दे सकता है। आज थोड़ा मुझे अलाउ करिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी हिंदुस्तान कॉपर। कॉपर में आपको मूव आ चुकी है, आप लोग ट्रैप थे, मैंने इसमें बोला था कि इसमें 560 से लेके 580 तक का मूव आएगा। हिंदुस्तान कॉपर रखने वाले अपने पोर्टफोलियो में आपको एक बारी 580 से 600 के मूव्स मिलेंगे। आपने जब ये पेन को लिया है तो मेरे ख्याल से जो लोग कैश में हैं दे शुड वेट फॉर 580 और 600 का लेवल। प्लीज यहाँ पे वेट करिएगा, क्योंकि आप देखिए आपके सामने वॉल्यूम कैंडल्स मैं दिखा रही हूँ, ये विद वॉल्यूम आया है। आज एक फॉल आ रहा है, मे बी फॉल आएगा यहाँ पे, लेकिन एक रैली इसने एक जो मतलब रेजिस्टेंस था उसको ब्रीच करा है, तो अभी ये 600 की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपको मैं सामने सामने रिट्रेसमेंट लगा के दिखा दूं, एक मिनट रुकिएगा जरा सा, मैं कोशिश कर रही हूँ रिट्रेसमेंट के लिए। ये मैंने ले लिया, ये मैंने इस हाई से लगाया, लो पे लगाया, कितना और हो सकता है। देखिए ना ये रेजिस्टेंस के पास है इसलिए तो नीचे आ रहा है, लेकिन 560 पहला और दूसरा 586, एटलीस्ट 586 के लिए आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, जिसके पास जिन लोगों के पास यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर है। निकल अभी बाहर रही है। जीरा, जीरा में आपको अब एक रिवर्सल लग रहा है यहाँ पे, एक मतलब एक्सपोर्ट्स जो है वो बेहतर नहीं हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। 20,800 मुझे लग रहा है कि जीरे में आ सकता है। टर्मरिक में डाउन साइड है, टर्मरिक ने इस बार बहुत मतलब हायर साइड बनाया, फिर एक गिरावट आई, फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा। रिवर्सल इसको ले जा सकता है 21,500 के करीब। और धनिया में एक बाइंग है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे एक बारी धनिया में 17,000 के करीब आता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि ग्वार में आज आपसे एक अच्छा समाचार, एक अच्छी न्यूज, ग्वार का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है और रिसेंटली, और 12,400 के लिए मुझे ग्वार अपसाइड में लग रहा है। और ग्वार सीड की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि आपको एटलीस्ट वेट करना चाहिए स्टॉक के लिए 6450 का। जबकि कैस्टर में एक फॉल आ रहा है तो इसमें बच के चलेंगे, लेकिन जाने से पहले जब आप इतना पेशेंस के साथ हैं, नॉन फार्म पेरोल आ रहा है 85 के, 57 के पहले था, 85 के आ रहा है। पॉजिटिव डेटा आपको लगेगा लेकिन ये बहुत पॉजिटिव नहीं है।
इकोनॉमी के लिए, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनचेंज रहने की उम्मीद है। अब आप बोलेंगे क्यों पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे इकोनॉमी के लिए? तो जब आप ऑन चार्ट देखेंगे तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑन चार्ट आपको दिखेगा कि ये क्यों मतलब बढ़ने के बाद भी लोअर है। दिख गया ना? ये नॉर्मल जो हमारा एवरेज पेरोल पे कितने लोग आते थे, 5431 के, इससे भी नीचे का एवरेज ले ले 263 के। अब क्या हुआ, निगेटिव आया यहाँ पे किस महीने में, मार्च में। यहाँ पॉजिटिव हुआ, यहाँ पॉजिटिव हुआ, यहाँ पॉजिटिव हुआ, लेकिन ये पॉजिटिव को आप पॉजिटिव मानेंगे नहीं, चार्ट के लिए तो ये मतलब कि बहुत नीचे है 57 के। अभी यहाँ पे उम्मीद है कि 87 85 के करीब आएगा, तो बढ़ेगा भी तो ऊपर जाएगा, लेकिन एवरेज से ये नीचे है। मेरे कहने का मतलब है कि एवरेज से ये नीचे है, तो ये कोई बहुत अच्छा डेटा नहीं है। तो कहने का मतलब है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अभी मतलब अपॉर्चुनिटी गई नहीं है। धीरे धीरे आप यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में बाइंग करिए। हाँ, प्रीमियम आपको सितंबर तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, अभी प्रीमियम नहीं है भारतीय बाजार में, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर यहाँ पे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जिन लोगों को वीडियो लंबी लगती है ना, मुझे बहुत चीजें मतलब देनी पड़ती हैं, तो जिन लोगों को वीडियो लंबी लगती है, एक दो शॉर्ट्स में आप लोगों के लिए बना दिया करूंगी, ताकि आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर काउंटर के लिए मिलता हुआ नजर आए। थैंक यू।